नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ है मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन क्लास जूम गूगल मीट पे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, उससे संबंधित जो भी डिटेल होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न संबंधित अगर आपको मटेरियल की आवश्यकता होगी तो उसके संबंध में भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी मॉर्निंग की क्लास थी जो गूगल मीट पे, उस पे हम लोगों ने नगरीय समाज से संबंधित कुछ और भी जाने थे। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था पड़ोस, इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, नेबरहुड, और साथ साथ नगरीय समाज की और अन्य अवधारणाएं, स्लम से सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके आगे कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आज। देखिए हम देखते हैं, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, चलिए देखते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने पड़ोस को लेकर अध्ययन किया। थॉमस एवं नैनिकी, मम्फोर्ड, जी एफ कोहन, एच एम मेयर। तो आपको बताना चाहूँगा पड़ोस को लेकर जो अध्ययन किया था वो थॉमस एवं नैनिकी ने किया था। और पड़ोस किसे कहा जाता है, नेबरहुड, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया है, ठीक है। उसे आप देख सकते हैं जाके, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप उसे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो उसमें पड़ी हुई है। तो चलिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा थॉमस एवं नैनिकी ने अपनी पुस्तक द पॉलिश पीजेंट इन सोसाइटी करके पुस्तक लिखी थी, पॉलिश पीजेंट इन अमेरिका, ठीक है, अमेरिका एंड यूरोप, ऐसे करके इनकी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने पड़ोस का एक बृहद रूप में अध्ययन किया। और मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, पॉलिश पीजेंट इन अमेरिका, ठीक है। अमेरिकन जो पॉलिश कृषक थे उनका अध्ययन किया, और किस प्रकार वे अमेरिका के आसपास के लोग जगहों से पड़ोस से वो आते थे, ठीक है। और उनके बारे में एक चीज़, इसके संबंध में एक चीज़ और भी इन्होंने बात की थी कि नगरीय समाज पर इन पॉलिश पीजेंट का क्या प्रभाव रहता था, या नगरीय समाज का क्या प्रभाव रहता था इन पर। इसके संबंध में भी इन्होंने इस पुस्तक में बात किया था, थॉमस एवं नैनिकी ने। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बुक इंपॉर्टेंट है इनके संबंध में। चलिए, तो दूसरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वो ए। दूसरा, मिडिल टाउन नामक पुस्तक में किसने पड़ोस को लेकर अध्ययन किया। तो मिडिल टाउन किसकी पुस्तक है, रॉबर्ट लिंड की है। ओके, पेरी ने अच्छे परिवेश के डिजाइन हेतु कितने आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो पेरी ने आपकी सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था इन्होंने, वो किया था 6 कुल, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवेश के संदर्भ में बाजारों की स्थापना कहाँ की जानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, प्रतिवेश यानी नेबरहुड के संदर्भ में बाजारों की स्थापना कहाँ की जानी चाहिए। प्रतिवेश के मध्य में, प्रतिवेश के केंद्र में, प्रतिवेश के किनारों पर, प्रतिवेश से दूर। तो प्रतिवेश के केंद्र में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, प्रतिवेश के किनारों पर। जो ये प्रतिवेश के संदर्भ में बाजार जो स्थापित होते हैं वो प्रतिवेश के किनारों पर होते हैं। ओके, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में विकास नियोजन की प्रक्रिया की स्थापना और विस्तार करने का विचार किसने दिया था। तो किसने दिया था, ये आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हो जाएगा, सी आंसर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक पर्यावरण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिवेश की अवधारणा में किसकी भावना को विकसित किया है। संबद्धता की भावना, पहचान की भावना, स्वीकार्यता की भावना, ये सभी। तो इनसे इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर, सभी को सभी भावनाओं को विकसित किया है। गंदगी बस्तियों के उदय का कारण क्या है, औद्योगिकरण, संस्कृतिकरण, राष्ट्रीयकरण, भौगोलिकरण। तो क्या होगा, औद्योगिकरण। ओके, औद्योगिकरण यानी उद्योगों में बढ़ोतरी हुई, लोगों का नगरों में, तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरीकरण में भी वृद्धि होगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप जरूर याद रखिए अच्छे से। आइए आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विद्वान गंदी बस्ती और रोगग्रस्त में अंतर नहीं मानते हैं। क्वीन थॉमस, बर्गल, मम्फोर्ड और ये सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा 64 का ए, यानी क्वीन एवं थॉमस
गंदी बस्ती और रोगग्रस्त में कोई अंतर नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंदी बस्तियों की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अति स्वच्छता, ये नहीं होगा, ठीक है। बनावट, जीवन विधि, जनसंख्या सब होगा, लेकिन ये अति स्वच्छता नहीं। गंदी बस्तियों की विशेषता नहीं है कौन सी? मकानों का छोटा आकार, अधिक जनसंख्या, स्वास्थ्य और सफाई पर ध्यान, अल्प विकास। तो क्या हो जाएगा? सी आंसर। यानी गंदी बस्तियों की मकानों का छोटा आकार ये भी होता है, अधिक जनसंख्या होती है, छोटे जगह पे अधिक जनसंख्या, और अल्प विकास उनका होता है, स्वास्थ्य और सफाई का पर अभाव होता है, ये चीज़, ठीक है, ध्यान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल भारत योजना प्रारंभ की गई थी, ये कब शुरू की गई थी निर्मल भारत योजना? तो ये 2002 में। गंदी बस्तियों की सुधार हेतु ग्रामीण आवास योजना प्रारंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी ये? तो ये की गई थी 1957 ईस्वी में। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ किया गया वर्ष 1985 से 86। ये सब अच्छे से रट रहिएगा, क्योंकि ये सब सारी स्लम जो एरिए थे उससे संबंधित जो सुधार थे या समाधान, उसकी जो समस्याएं थी उसके समाधान के लिए सब सारी योजनाएं क्या किए थे, कर रहे थे, प्रयासरत थे। किस दशक में पहली बार मध्यम वर्ग की अवधारणा को अंग्रेजी शब्दकोश में शामिल किया गया? तो अंग्रेजी शब्दकोश में सर्वप्रथम कब शामिल किया गया? 1770 ईस्वी में, ठीक है, के दशक में, सॉरी, के दशक में। अगली स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिस गिलबर्ट व जेम्स हिक्की जैसे समाजशास्त्री मध्यम वर्ग को कितने भागों में बांटते हैं? तो ये है 2। कौन कौन से? उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। उच्च मध्यम वर्ग में कौन होंगे? सफ़ेदपोश पेशेवर वर्ग लोग रहेंगे, और निम्न मध्यम वर्ग में सफ़ेदपोश कर्मचारी, ओके, व्यावसायिक वहाँ पे और यहाँ पे कर्मचारी। उच्च में व्यावसायिक और नीचे और निम्न में कर्मचारी। सफ़ेदपोश पेशेवर किस वर्ग से संबंधित? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया इसी संबंधित। तो सफ़ेदपोश पेशेवर किस वर्ग से होंगे? उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग। अब 2 में से ही आपको चूज़ करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको C-D पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो उच्च मध्यम वर्ग से संबंधित होते हैं सफ़ेदपोश पेशेवर। अब देखो फिर कर्मचारी आ गया, सफ़ेदपोश कर्मचारी किस वर्ग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा उच्च मध्यम वर्ग से ये सफ़ेदपोश पेशेवर, तो निम्न मध्यम वर्ग से सफ़ेदपोश कर्मचारी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम थॉमस ने मध्यम वर्ग को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? ध्यान दीजिएगा, विलियम थॉमस ने मध्यम वर्ग को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? तो 3। मध्यम वर्ग को लेकर वर्ग मॉडल किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया है? तो किसने प्रस्तुत किया है? विलियम थॉमस ने। गेटेड कम्युनिटी क्या होती है? गेटेड कम्युनिटी सामान्यतः संबंधित होती है नगरीय आवासीय परिसर से, कस्बों के आवासीय परिसर से, गाँवों के आवासीय परिसर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए, नगरीय आवासीय परिसर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटेड कम्युनिटी की अवधारणा प्रारंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी 90 के दशक में। गेटेड कम्युनिटी का संबंध किससे है? संपन्न नागरिकों से, निम्न नागरिकों से, मध्यम वर्गीय नागरिकों से। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए, संपन्न नागरिक। गेटेड कम्युनिटी एक्चुअली क्या होता है? एक प्रकार की ये चार दीवारी है, एक प्रकार की चार दीवारी। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ होती हैं उन कॉलोनियों को एक घेरेबंदी से उन्हें घेर दिया जाता है। तो आप ये बताइए, क्या सामान्य लोगों के लिए कॉलोनियाँ बनी रहती हैं? नहीं, ये कॉलोनियाँ होती हैं बड़े बड़े लोगों के लिए, उच्च संपन्न वर्ग से, ठीक, संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिटी ऑफ वॉल कैल्डेरा में वर्णन किया गया है किसका? तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? गेटेड कम्युनिटी का। सामाजिक आर्थिक बेहतरी के अवसर सीमित होने से नगरों में कौन सी स्थिति पैदा होती है? देखिए, सामाजिक आर्थिक बेहतरी के अवसर सीमित होने पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा? नगरीय आंदोलन और हिंसा, गेटेड कम्युनिटी, गंदी बस्तियाँ। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इसका ये होगा। यानी जब, एक बात बताइए, जब लोगों को सामाजिक आर्थिक चीज़ों का आवश्यकताओं की क्या होगी? कमी होगी, तो वो लोग क्या करेंगे? नगरीय आंदोलन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय हिंसा से संबंधित है कौन? मम्फोर्ड, J.F. होकन, सेपर हुजा, ये सभी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? सेपर और ह्यूज। हिंसा को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? कितने प्रकार से बांटा गया है हिंसा को? तो ये है 5 श्रेणी, ठीक है। नगरीय समाज की अवधारणाओं को लेकर कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का आपको चुनाव करना होगा। नगरीय समाज नगरीय समुदाय संबंधित है। 16वीं सदी में इटली के विचारक गियोनी बोटरो ने नगरों पर व्यवस्थित अध्ययन किया। नगरीय समाज में ग्रामीण लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। गलत है ये गलत है, ठीक है। नगरीय समाज में ग्रामीण लक्षणों का अध्ययन किया जाएगा? तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आंसर होगा 1 और 2, ओके, ये आंसर सही हो जाएंगे।
आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी नए सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा रहेगा। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, गूगल मीट संबंधित ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरीज लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, उससे संबंधित जो भी डिटेल होगी प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। थैंक यू सो मच।